इतनी ख्वाहिश भी मत करो, इतनी ख्वाहिश भी मत करो कि वो सामने आई और तुम अपना आपा खो दो, तुम अपना आपा खो दो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कभी कभार कोई भी लड़की आपके सामने से आती हुई और आपको किसी भी प्रकार का एड्रेस पूछती है और तुम अपना जो बैलेंस है वो खो देते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना ध्यान है वो जस्ट वो जो कह रही लड़की उसके हिसाब से काम करे, ठीक है। यानी वो एड्रेस पूछे तो एड्रेस ही बताए, ठीक है। दूसरी तरफ या अपना जो ध्यान है विचलित नहीं करे, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जितना हो उतना ही करें, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेकंड पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अगेन आपकी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स की। एंड इसमें आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों उसका नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। इससे पहले हमने डिटरमिनेंट सारणी का चैप्टर हमने कर लिया है, कंप्लीटली कर लिया है, ठीक है। और उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर उस चैप्टर के अंदर डाउट है, छोटा से बड़ा, ठीक है, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। यानी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम से जोड़ सकते हो जिसपे सिद्ध अकेडमी से बना हुआ चैनल है मेरे। और फिर बाद में अगर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं से भी या फिर कमेंट या फेसबुक इस पे भी कर सकते हो आप, जस्ट यूट्यूब पे, ठीक है, सिद्ध अकेडमी पर। तो मैं वहाँ पे आपको जो जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और भी बहुत सारे जो चैप्टर मैंने करा है, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। आज आज लगभग हमारा 59 ये क्लास रहेगी। और काफी जनों का डाउट रहता है कि सर आप कोर्स कराओगे क्या, काफी जनों को डाउट रहता है कि सर आप कोर्स कंप्लीट कराओगे। या आप पूर्ण रूप से विश्वास बनाए रखें दोस्तों कि कोर्स आपका पूरा होगा, ठीक है। कोर्स आपका पूरा होगा। अभी जस्ट स्लोली चल रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ अभी कोई वैकेंसी विज्ञप्ति आई नहीं है। जैसे विज्ञप्ति आते ही यहाँ पे मैं 4 क्लासेस साथ में स्टार्ट करूंगा और अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर हम पूरा कंसंट्रेट होते हैं, ठीक है, अगर सेकंड ग्रेड के ऊपर, तब यहाँ पे पूरी क्लास से स्टार्ट करें, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे अभी 11th का लेवल का चल रहा है, ग्रेजुएशन लेवल का अलग, 9th का अलग, ठीक है। तो वो मतलब वो पार्ट में सारे स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ अगर वैकेंसी भी नहीं आई है। और काफी जगह रहता है कि मैं जस्ट क्या आता है गवर्नमेंट का एक टारगेट रहता है, ठीक है। टारगेट एक में से यहाँ पे वो उसका मतलब वो क्या गवर्नमेंट का मतलब उसको बच्चों को अलग अलग टारगेट देती है कि 6 महीने आप पटवारी बनो, 6 महीने आप मास्टर बनो, 6 महीने आप वीडियो बनो, 6 महीने पुलिस कांस्टेबल बनो। यानी कि ऐसे के मतलब जैसे अगर कोई भी विद्यार्थी अपना स्टेट होकर एक ही टारगेट बना लेता है कि मुझे तो मास्टर ही बनना है, मुझे तो पटवारी बनना है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, कभी कभार ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अगर बच्चा ये चाहता है कि मैं मास्टर बनूंगा तो इसमें पीछे रह जाऊंगा, या पटवारी बनूंगा तो इसमें पीछे रह जाऊंगा, ठीक है। तो वो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो मैं ये एक क्लास इसलिए चला रहा हूं कि आप साइड वाले भी अपनी जो तैयारी उसको भी करता रहे, ठीक है। वैसे अगर एक ही कंसंट्रेट होके मतलब अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो, जस्ट मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सारी क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और एक ही टारगेट होना चाहिए वैसे जिंदगी में, ठीक है। जिंदगी में एक ही टारगेट होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत सारे टारगेट बना लिए, ये पटवारी बन दो, फर्स्ट ग्रेड बन दो, सेकंड ग्रेड बन दो, डिट वाले थर्ड ग्रेड भी बन दो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ही टारगेट बनाए अपना, उस पर अपना जो भी दमखम में पूरा लगा ले उसके ऊपर, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें दोस्तों मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू में जो इसकी डेफिनेशन रहती है मैट्रिक्स की, वो रहती है कोष्टकों में परिबद्ध संज्ञा कोष्टक। दैट मींस जनरली हम जो कैपिटल जो बड़ा वाला कोष्टक स्क्वायर कोष्टक को हम यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाला जो क्लोज्ड ब्रैकेट है उसको भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। कर्ली वगैरह नहीं करता है, ठीक है। यानी कि हम जनरली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि कोष्टकों में परिबद्ध संज्ञाओं या फलनों की आयताकार व्यवस्था, यहाँ पे मैं बढ़ ले रहा हूँ दोस्तों आयताकार सारणी के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्गाकार लिया था, ठीक है। यहाँ पे हम आयताकार भी ले सकते हैं और वर्गाकार, यानी जो मैट्रिक्स होती है दोस्तों दोनों तरह की होती है, आयताकार भी होती है और वर्गाकार भी होती है, ठीक है। यानी कि दोनों हो सकती है। यहाँ पे जब सारणी मैंने बताई थी तो वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वहां पे वर्गाकार है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है कि कोष्टकों में परिबद्ध, देखो किस प्रकार से रहती है,
कॉस्ट को मैं परिबद्ध, ठीक है, कॉस्ट को मैं परिबद्ध संज्ञाओं फलनों या फलनों की आयताकार व्यवस्था जो आयत होता है वो वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। आयताकार व्यवस्था क्या कहलाती है, यहाँ पे मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल इस प्रकार से ले रहा हूँ 3 2 1 2 5 -8 है, ठीक है। और इसको यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको क्या करते हैं दोस्तों, क्लोज करते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके लिए जस्ट मैं कह रहा हूँ ये वाली जो लाइन होती है, ये इसको कहेंगे हम रो, क्या कहेंगे, पंक्ति, क्या कहेंगे, पंक्ति। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी दोस्तों, पंक्तियों की संख्या 2 है, ठीक है। एंड यहाँ पे इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्तंभ, कॉलम, ठीक है। स्तंभ, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ। ये सारे के सारे क्या दोस्तों, स्तंभ, जिसको हम अलग अलग नाम से लेते हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब यहाँ पे सी कॉलम, C1 C2 C3, ठीक है। एंड यहाँ पे R1 R2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। आगे समझोगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ इनमें पंक्ति की जो संख्या है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। पंक्तियों की संख्या, पंक्ति लिख देता हूँ डायरेक्ट। और पंक्ति यहाँ पे 2 है, और स्तंभ कितने हैं यहाँ पे, स्तंभ यहाँ पे 3 है। दैट यहाँ पे अगर मैं इनकी कोटि की बात करता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोटि। तो कोटि यहाँ पे कितनी देखो, यहाँ पे कोटि यहाँ पे 2 × 3 है। अब 2 × 3 कैसे होगी, वहां पे हमने जस्ट कोटि के बारे में बात की थी, कहाँ पे, सारणी के अंदर। वहां पे स्क्वायर जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों वर्गाकार व्यवस्था होती है वहां पे। तो वहां पे वर्ग यानी कि अगर पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या वो समान होती थी, तो यहाँ पे अगर 2 पंक्तियों 2 स्तंभ, उसकी कोटि 2 होती है, ठीक। 3 पंक्ति 3 स्तंभ तो कोटि 3, ठीक है। 4 स्तंभ 4 पंक्ति तो यहाँ पे कोटि 4, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसको कोटि डिसाइड इस प्रकार से रहेगा, नंबर ऑफ rows and multiple by number of column, ठीक है। number of row is multiple by number of column, is that we can say that is the degree of a कोटि, ठीक है। that यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, कोटि रहेगी, क्या रहेगी, कोटि रहेगी। अब यहाँ पे इसके एड्रेस, ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने क्या कहा कि कोष्ठकों में परिबद्ध संज्ञाओं, फलनों या अवयवों, ठीक है, अवयवों की जो आयताकार व्यवस्था होती है। मैं क्या दोस्तों, अगर इसके अंदर हमारे पास A21 इसका मतलब क्या है, इसमें यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगी, A21 A23, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A11 A3, जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ठीक, इस प्रकार से मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों A21 मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास है 2 यानी यहाँ पे ये जो 2 है मैं किसको डिनोट करता हूँ, पंक्ति को, ठीक है, दूसरी पंक्ति, ठीक है, ये दूसरी पंक्ति, ठीक है, ये वाली पंक्ति दूसरी। फिर बाद में एक इसको एक है जो इसको डिनोट करेगा हमारे पास ये स्तंभ को, यानी यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे A21 की वो 2 रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार A23 यानी कि यहाँ पे A22 यानी कि दूसरी पंक्ति, ठीक है, एंड दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ मतलब ये -6 को डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा, ये -6 को डिनोट करेगा, ठीक है। A11 मतलब पर पहली पंक्ति और प्रथम स्तंभ मतलब यहाँ पे 3 को डिनोट करेगा A11, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पे A13 यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये 1 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ मतलब यहाँ पे 1 को डिनोट करेगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है दोस्तों इनके एग्जांपल्स, या फिर मैं कह सकता हूँ इसमें किस तरह से यहाँ पे किसी भी अवयव के पास पहुंच सकते हैं इसका एड्रेस रहता है। इस प्रकार से अपनी बातें जैसे ही हमने कहाँ पे किया था दोस्तों, सारणी के अंदर भी किया था, ठीक है। तो इसको एक बार उतारे फिर बाद में नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो भी बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह आज मैं करवाना चाहूँगा, ठीक है, तो उनको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। फिर बाद में आगे की और कुछ कार्य करेंगे।
नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। वो एग्जाम्पल किस प्रकार से रहेगा, देखो इसको मैं हटा देता है यहाँ से। और दोस्तों सीधे एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने सब दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी कलीग्स है, क्लासमेट्स है, ठीक है, जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, राजस्थान के अंदर जो अध्यापक गण की बहुत सारी आने वाली, ठीक है, रीट में भी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड। तो आप अपने जो भी दूसरा रास्ता पकड़ लिया है अभी तक, ठीक है, हताश होकर, ठीक है, ये कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी, ठीक है, वो अपने वापस रास्ते पे आए और अगेन उसकी तैयारी करने लग जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ए एंड मैट्रिक्स ए 2 इज मल्टीपल बाय 3, जिसकी कोटि 2/3 है, यानी 2 पंक्ति होती है इसमें, ठीक है। एंड मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों aij इज इक्वल टू -3i² + j, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालनी है, जे, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, जे है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स ए क्या है, इसकी बात करनी है हमें, ठीक है, इसकी बात हमें यहाँ पे करनी है, नहीं इसको निकालना। तो देखो यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे हमें क्या है दोस्तों, जो पंक्तियों की संख्या, ठीक है, पंक्ति कितनी है यहाँ पे, पंक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पे, पंक्तियों की संख्या या पंक्ति हमारे पास कितनी है, 2, और स्तंभ कितने हैं यहाँ पे, स्तंभ हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है, स्तंभ कितने हमारे पास 3 है। और यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ दोस्तों इसके लिए, ठीक है, हमें क्या कहना है देखो, A11, ठीक है, यानी जो पंक्ति रहेंगी और स्तंभ रहेंगे दोस्तों। या पहले मैं अगर मैं पंक्ति की बात करता हूँ, ठीक है, तो पंक्ति किस प्रकार से रहेगी, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ की एक कोटि है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ दोस्तों A11, A12, A13, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, हमें मैट्रिक्स ए निकालना है, ठीक है, और मैट्रिक्स ए की जो कोटि 2/3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति इस प्रकार से रहेगी, A21, A22, A23, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके आगे, ठीक है, A11, और हमें यहाँ पे aij इज इक्वल टू, यहाँ पे रिलेशन दे रहेगा -3 माइनस का यहाँ पे 3i² + j, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा इस टाइप में लिख देता हूँ, A11, A12, A13, ठीक है। तो यहाँ पे -3 इंटू i² यानी कि i² यानी a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे j इज द 1, दैट मीन्स यहाँ पे -3, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे -3 प्लस 1 -2, फिर बाद में अगेन यहाँ पे -3 प्लस 2 दैट -1, और अगेन यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से रहेगा। A21 मतलब यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 1, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या जाएगा, -12 प्लस 1 बराबर 11। एंड फिर अगेन यहाँ पे बात करो 3 इंटू 2 3 का सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे -12 प्लस 2 बराबर -10, एंड अगेन -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन्स यहाँ पे -12 प्लस 9 बराबर यहाँ पे यहाँ पे प्लस का 3 है, ठीक है, -9। इस प्रकार से हमारे पास इनके जो अवयवी है मैट्रिक्स ए के वो आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर यहाँ पे पंक्ति की जो अवयवी है -2 -1 0, तो -2 -1 0, फिर बाद द्वितीय पंक्ति की स्तंभ यहाँ पे 11, ठीक है, -11, ठीक है दोस्तों, ये माइनस का, ये माइनस का, फिर -11 -10 और -9, इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गई, ठीक है। और यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन वगैरह कर लेते हैं। आई थिंक ये जो एग्जांपल है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किस प्रकार से निकाला मैंने, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 पंक्ति मतलब ये पंक्ति का अवयव लिखे मैंने, ठीक है, इस तरह से प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति का अवयव, और निकाला कैसे, बाय रिलेशन दिस, ठीक है, -3i² + j², ठीक है। दैट यहां से मैंने
A11 and I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू, इस प्रकार से यहाँ पे इनको पुट अप करके निकाला। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन रहेगी उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे दोस्तों, इसको जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की जो कंडीशन रहेगी दोस्तों क्या रहेगी कि जो मैट्रिक्स रहेगी इक्वलिटी, दो कोट या फिर मैं कह सकता हूँ मैट्रिक्स की समानता, दो या दो से अधिक जो मैट्रिक्स रहेगी उसकी समानता के लिए दो कंडीशन रहेगी। दोनों की कंडीशन यहाँ रहेगी, उनकी कोटि समान होनी चाहिए तो, और संगत अवयव समान होना चाहिए, संगत अवयव एंड कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या है दोस्तों, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अवयव की समानता। ठीक है, अवयव की समानता, और इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कंडीशन और दोनों मैट्रिक्स की कोटियां समान हो। ठीक है, ये कब रहेगा, जब दोनों अवयव की कोटि समान हो। ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ, दोनों और यहाँ पे दोनों अवयव की जो या फिर मैं कहता हूँ संगत अवयव बराबर। ठीक है, बराबर। ठीक है, तब यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स रहेगा, यानी कोटि मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास जो अवयव की समानता रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल इस प्रकार से ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1, 4, 9 और 16। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है। ठीक है, एंड मैट्रिक्स बी ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स बी किस प्रकार से ले रहा हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 4 का स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू बी रहेगा। a इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, b, क्योंकि यहाँ पे जो कोटि दे रखी है 2 इंटू 2, यहाँ पर भी कोटि 2 इंटू 2, इनके संगत अवयव मतलब यहाँ पे प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, देखो यहाँ पे प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ 1, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ 2, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ। ठीक है, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ 4, यहाँ पर भी द्वितीय स्तंभ क्या है 4, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ इक्वल है, यहाँ पर भी ऐसा जैसा इक्वल। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों, ये क्या रहेगी हमारे पास कोटि की या मैट्रिक्स की समानता। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एंड एग्जांपल में इस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0 0 0 0 एंड मैट्रिक्स बी। ठीक है, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से। एक चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, जस्ट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जस्ट मैं मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे बी से डिनोट कर रहा हूँ, वहां पर मैंने ए और बी से डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स को डिनोट करने का जो तरीका होता है, मैट्रिक्स को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, किससे लिखा जाएगा, कैपिटल। उसके अंदर जो अवयव होंगे वो क्या रहेंगे, स्मॉल लेटर के रहेंगे। ठीक है, अगर अल्फाबेटिकल दे रखे हैं तो स्मॉल लेटर के रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि क्या कोटि ए और बी समान है क्या कोटि ए बराबर बी समान है क्या, तो यहाँ पे ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोटि समान नहीं, ये 2 इंटू 2 है और ये 3 इंटू 3 है, संगत अवयव भले ही समान हो, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन फर्स्ट वो फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी दोनों अवयव की कोटि समान हो, यहाँ पे कोटि अलग अलग है। ठीक है, तो इसको भी एक बार उतार बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करूंगा दोस्तों मैं पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, फिर बाद में स्तंभ मैट्रिक्स एंड देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद मुख्य
या फिर मैं कैसा वेक्टर मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आई थिंक आपने इसको कर लिया है, क्योंकि दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन आपने अच्छे से समझा है, करा भी है, ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। और काफी जन है जो वैसे हम गवर्नमेंट की तैयारी कर गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, लेकिन क्या है कि जो वैकेंसी जाती है 5 साल में एक बार आती है और 5 साल में वापस एक बार किताब होता है, तो फिर बाद में भूल जाते हैं काफी चीजें, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है कि सर यहाँ पे कैसा हो रहा, तो मुझे प्लीज बता सकते हो। नेक्स्ट अगेन मैं बात करा, तो उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा हूँ पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर रो मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, केवल एक पंक्ति होने पर। क्या होती है डेफिनेशन, केवल एक पंक्ति होने पर वो क्या कहलाएगी, यानी सिर्फ पंक्ति मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक पंक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक, ठीक है, 1 3 -2 और इस प्रकार से हमारे पास ये रहना है। अगर मैं इसके कोटि की बात करता हूँ तो प्रथम पंक्ति एक ही पंक्ति है और 3 स्तंभ है, स्तंभ कितने है, यानी ये पंक्ति को डिनोट करता है, ये स्तंभ को डिनोट करता है हमारे पास, ठीक है। तो 1 × 3। यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ दोस्तों, एग्जांपल नंबर सेकंड, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि इस प्रकार से हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें हमारे पास कितनी 40 क्या रहेगी, यहाँ पे हमारे पास 1 × 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग स्तंभ मैट्रिक्स, ठीक है, स्तंभ मैट्रिक्स, ठीक है। स्तंभ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे स्तंभ मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे होता है कॉलम, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं इसमें भी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे केवल और केवल एक स्तंभ होना चाहिए, ठीक है। केवल एक स्तंभ होने पर, केवल एक स्तंभ होने पर, ठीक है, केवल एक स्तंभ होने पर। और इसके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3। यहाँ पे अगर इसमें 40 की बात करता हूँ दोस्तों, इसमें इसकी मैं 40 की बात करता, तो यहाँ पे 40 क्या रहेगी दोस्तों, हमारे पास 1 × देखो यहाँ पे इसकी 40 रहेगी, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों, इसी प्रकार 2 4, ठीक, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या लिया है मैट्रिक्स है। इसकी 40 की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1, दैट मींस यहाँ पे केवल और केवल एक ही स्तंभ होने पर वो स्तंभ मैट्रिक्स, केवल और केवल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, केवल और केवल एक पंक्ति होने पर यहाँ पे वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा मैं कह सकता हूँ दोस्तों पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों एक मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एकक मैट्रिक्स, इसे इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पे सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है, यानी जिसमें केवल और केवल एक अवयवी हो, ठीक है, केवल एक अवयवी हो, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं केवल एक अवयवी, केवल एक अवयवी होने पर, ठीक है, केवल एक अवयव होने पर वो क्या कहलाएगी हमारे पास मैं कह सकता दोस्तों एक मैट्रिक्स है सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके मैं एग्जांपल लिख रहा हूं दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ठीक है, यानी इसकी कोटि क्या रहेगी, इनमें केवल और केवल एक अवयव है, जैसे कोटि 1 × 1 कैसे रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 1 × 1 इसलिए रखें नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ये इसको नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और ये हमारे पास किसको डिनोट करता है दोस्तों, ये नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं एग्जांपल नंबर सेकंड भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया 3/7, ठीक है, 3/7, ठीक है, यानी फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है।
भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास इसकी कोटि क्या रहेगी दोस्तों, 1 इंटू 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या रहेगा दोस्तों, एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। यानी इसकी यहाँ पे इस प्रकार से क्या रहेगी दोस्तों, कोटि रहने वाली है। नेक्स्ट अगेन में बात कर ले दोस्तों, इसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन रहेगी, उस डेफिनेशन में मैं जब नेक्स्ट हेडिंग में बात कर लेता हूँ वर्ग मैट्रिक्स की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स वैसे मैंने बता दिया है इसके बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या अगर समान हो तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूँ दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे 2 0 1 माइनस का, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज आर इक्वल, दैट यहाँ पे इसी को भी 2 इंटू 2 कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल लेने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एग्जांपल यहाँ पे ए से डिनोट कर रहा था, इसको बी से, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, ठीक है, 1 0 5 6 7 1 8 9, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास है, यहाँ पे इसकी जो कोटि रहेगी दोस्तों 3 इंटू 3, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास ये है। तो इसको बिना विलंब किए हुए इनको उतारे, स्पीड से उतारे, ठीक है। बहुत सारी चीजें चलिए दोस्तों, वो सरल है, ठीक है। एंड इसमें किसी भी प्रकार का आपको ऐसा नहीं कि दोस्तों हार्ड लग रहा हो, ठीक है, और लगना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें सरल है, इनको बिना विलंब किए हुए करें, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन रहेगी दोस्तों, ट्रेस ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि अवयव का, या मैं कह सकता हूँ मैट्रिक्स का ट्रेस। देखो क्या कह रहा हूँ दोस्तों, मैट्रिक्स का टेस्ट, ठीक है। मैट्रिक्स का टेस्ट हेडिंग है हमारे पास, मैट्रिक्स का टेस्ट। और मैट्रिक्स का टेस्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स टेस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टेस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। टेस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड इसमें मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले, ठीक है, इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य जो विकर्ण है के अवयव का योग, ठीक है। जो मुख्य जो विकर्ण है, अग्रक जो विकर्ण है दोस्तों, उनके योग, ठीक है, अवयवों का योग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ किसी वर्ग मैट्रिक्स, इसकी जो डेफिनेशन है, किसी वर्ग मैट्रिक्स
किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवियों का योग, ठीक है, क्या कहलाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स का ट्रेस, ठीक है, मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा ट्रेस, यानी किसी वर्ग मैट्रिक्स में, ठीक है, किसी वर्ग मैट्रिक्स में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स में किसी वर्ग मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के अवयव का योग क्या कहलाएगा मैट्रिक्स ऑफ ट्रेस, ठीक है। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल इस प्रकार से ले रहा हूँ कि a इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है इस प्रकार से हमारे पास एक मैट्रिक्स -3 1 0 5, ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे निकालना है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट किससे करेंगे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स TRA से डिनोट ऑफ A एंड इज इक्वल टू इनका योग -3 + 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रहना है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, सेकंड एग्जांपल में इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, एंड मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक बार तो यहाँ पे इस प्रकार से ले लेता, ठीक, देखो इस प्रकार से ले लिया, और यहाँ पे ट्रेस ऑफ B TRA ऑफ B एंड इसका जो सम है दोस्तों यहाँ पे 3 + 6 -6, ठीक है, यहाँ पे -6 दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ और इसमें आपको बताना मुझे कि इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना रहेगा, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कितना रहेगा, ठीक है, आप इसमें मुझे बता सकते हो कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना रहेगा। यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि वहां पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज आर इक्वल, ठीक है, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्तंभ 2 पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है, दैट यहाँ पे इसका ट्रेस ऑफ ए हम नहीं निकाल सकते, ठीक, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी वर्ग मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का विकर्ण तो बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम निकाल नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार बता रहा बिना विलंब के, फिर नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करूंगा दोस्तों मैं नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स एंड विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स देख लेना दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो स्पेलिंग, ठीक है, डायगोनल की स्पेलिंग आई थिंक सही है DIA, ठीक है, DIA आएगा यहाँ पे DIA, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, देखो इसके लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि किसी वर्ग मैट्रिक्स में किसी वर्ग मैट्रिक्स में, ठीक है, मुख्य विकर्ण, ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त
अवयव के अतिरिक्त अतिरिक्त मुख्य अवयव के विकर्णों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव अवयव शून्य हो, ठीक है, शून्य हो तो क्या कहलाएगा दोस्तों, विकर्ण मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो हमारे पास वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स जिसका पंक्ति स्तंभ समान, ठीक है, उसका हमें मुख्य विकर्ण अग्रक जो विकर्ण दे रखा है कि अवयव के अतिरिक्त, यानी उन अवयव के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि aij इज इक्वल टू 0, aij इज इक्वल टू 0 कब, जब i इज नॉट इक्वल टू j हो, ठीक है, एंड aij इज इक्वल टू 0, ठीक है, aij इज इक्वल टू 0 जब यहाँ पे i इज इक्वल टू j हो। मतलब इनका ये है दोस्तों कि देखो यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल देता हूँ, फिर बाद में इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कह रहा है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण, ठीक है, मुख्य विकर्ण यानी ये मुख्य विकर्ण है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, मुख्य विकर्ण है, ठीक है, ये क्या हमारे पास मुख्य विकर्ण है, ठीक है। मुख्य विकर्ण के इस अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, मतलब ये हमारे पास शून्य है, ठीक है, ये भी हमारे पास शून्य है। अब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों i इज नॉट इक्वल टू j, यहाँ पे a11 है, यहाँ पे a22 है, ठीक है, a11 a22 i और j बराबर है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इज नॉट इक्वल टू 0, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे बाकी वाले i इज नॉट इक्वल टू j, मतलब यहाँ पे a12 है और ये a21 है, दैट मींस यहाँ पे 1 और 2 इज नॉट इक्वल, दैट यहाँ पे ये किसके बराबर है दोस्तों, 0 के बराबर है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 1 0 0 0 और 2 0 0 0 3, ठीक है। यहाँ पे वो बात हो दोस्तों, क्या बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे वर्ग मैट्रिक्स दे रखा है, मुख्य विकर्ण ये दे रखा है जो 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 नहीं है के अतिरिक्त, यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य, यानी यहाँ अन्य सभी क्या दोस्तों 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा हमारे पास वर्ग विकर्ण मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर, या फिर इसके लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे ये मुझे बताओ, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, ये जो हमने मैट्रिक्स लिया है इस प्रकार से, क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है क्या? आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये विकर्ण मैट्रिक्स है या नहीं है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होगा, ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो शून्य है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कह रहा है मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे अदिश मैट्रिक्स के बारे में, स्केलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इस अदिश मैट्रिक्स की, और अदिश मैट्रिक्स होता है हमारे पास जिसमें देख लेते हैं, एक बार इसको उल्टा देते हैं। देखो यहाँ पे हटेंगे दोस्तों हमारे पास अदिश मैट्रिक्स, ठीक है। अदिश मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो किस प्रकार से रहती है दोस्तों, यहाँ से लिख देता हूं मैं, स्केलर
मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स एंड विकर्ण, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों कि ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसी विकर्ण, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें 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 मुख्य जिसमें मुख्य मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान, सभी अवयव अवयव समान हो, क्या कहलाएगा यहाँ पे? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे विकर्ण मैट्रिक्स कब बनती है दोस्तों? जब वो वर्ग मैट्रिक्स हो, ठीक है। विकर्ण मैट्रिक्स कब बनती है? जब वर्ग मैट्रिक्स हो और जब उनके विकर्ण मैट्रिक्स यानी कि जो मुख्य विकर्ण है उसके अतिरिक्त सारे के सारे अवयव क्या होना चाहिए दोस्तों? जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे यानी कि यहाँ अदिश मैट्रिक्स जब वर्ड आता है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वो वर्ग मैट्रिक्स होगा, उसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे के सारे अवयव क्या होंगे दोस्तों? जीरो होना चाहिए, ठीक है, होंगे, ठीक है। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अवयव क्या दोस्तों? समान है, सभी मुख्य विकर्ण के यानी कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या दोस्तों? समान हो, तो क्या कहलाएगा? अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अदिश मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसके एग्जाम्पल की, तो इस प्रकार से मैंने ले लिया 3 और 3 0 0, ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड में यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि माइनस के 0 0 माइनस यहाँ पे 0 माइनस का के 0 0 0 माइनस का के, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों कि अदिश मैट्रिक्स ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो दोस्तों? समान हो, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगी? डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों इकाई मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो इकाई मैट्रिक्स की डेफिनेशन किस प्रकार से रहेगी दोस्तों? एक बार आप इसको उतार से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में हम नेक्स्ट अगेन बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे मैं नीचे ही बता देता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इकाई मैट्रिक्स, ठीक है, इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। और इकाई मैट्रिक्स की डेफिनेशन या फिर इकाई मैट्रिक्स या यूनिट, ठीक है, यूनिट, ठीक है दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हो, विकर्ण मैट्रिक्स में, ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण, ठीक है, और मुख्य विकर्ण के बारे में आप जानते हो, मुख्य विकर्ण और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होने पर, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? एक होने पर, ठीक है, एक होने पर वो क्या कहलाएगा? इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसके मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, आप ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई है और इसमें आप अंतर स्पष्ट देख सकते हो दोस्तों। ऊपर वाली जो हमारे पास दिस मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण के जो सारा अवयव दोस्तों समान होने की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स के अंदर हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारे के सारे जो मुख्य विकर्ण के जो सारा अवयव वो एक होने चाहिए, एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सारे के सारे अवयव एक है, ठीक है, ये सारे के सारे अवयव एक, यहाँ पर भी हमारे पास सारे के सारे अवयव एक है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये अदिश मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको डिनोट करने का भी जस्ट एक तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको I2 से डिनोट करता हूँ, ठीक है। I2 दैट मींस टू क्या है दोस्तों? दो कोटि, ठीक है। दो कोटि मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों दो कोटि का मतलब यहाँ पे क्या है कि जस्ट मैं कह सकता हूँ
कि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, दैट मींस दो कोटे, या फिर मैं इसको I3 से डिनोट करूंगा, ठीक है, I3 से इसको डिनोट करूंगा, मतलब यहाँ पे इसका ये है दोस्तों कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट करने का भी एक तरीका हम रखते हैं ध्यान में, ठीक दोस्तों। आगे हमारे पास एक काम आएगा। नेक्स्ट हम आगे आगे बात करें दोस्तों, देखो यहाँ से मैं छोटा हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स का मतलब आई थिंक आपने जैसे मैंने बोला और आपने समझ लिया है कि जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका प्रत्येक अवयव क्या होगा दोस्तों, जीरो हो, ठीक है। जिसका प्रत्येक अवयव जीरो हो वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं प्रत्येक अवयव शून्य होने पर, प्रत्येक अवयव शून्य होने पर, प्रत्येक अवयव शून्य होने पर वो क्या कहलाएगा, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल लिख रहा हूं इस प्रकार से है। एग्जांपल नंबर सेकेंड, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है या फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि वो वर्ग मैट्रिक्स हो, ठीक है दोस्तों। आयताकार भी हो सकता है, वो आयताकार भी हो सकता है, या ये आयताकार है, ये वर्गाकार या आयताकार है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ शून्य मैट्रिक्स जीरो अवयव का मतलब यहाँ पे पर सारे के सारे अवयव क्या होने शून्य होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे या आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई भी इक्वेशन दे कि a स्क्वायर 6a प्लस 6a प्लस 5i इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस जीरो का मतलब क्या है, इस जीरो का जो मतलब क्या हमारा जीरो का मतलब यहाँ पे अगर ये e किसको डिनोट करें तो मैट्रिक्स है हमारे पास, दो कोटि से तीन कोटि से चार मैट्रिक्स, जितनी यहाँ पे a जितनी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a जितनी कोटि की है उतनी कोटि का यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे लिखता हूँ समान कोटि की शून्य मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समान कोटि की शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। यानी ए जितना मैट्रिक्स का जितनी कोटि करेगा, ए जितना कोटि करेगा उतनी कोटि का जीरो भी रहेगा, ठीक है। इसको शून्य मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं अगर जीरो से डिनोट करूँ तो भी कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये शून्य मैट्रिक्स मतलब जीरो से, और जीरो इज द समान कोटि की शून्य मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास ए या आई, ठीक है। आई इज द आई क्या है दोस्तों, अभी हमने बताया था दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट में या I2 I3 से मैंने बताया था अभी मैंने, ठीक है। दैट यहाँ पे आई की जितनी कोटि रहेगी उतनी जीरो की भी रहने वाली, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट अगेन मैं बात करें तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हमारे पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, या फिर मैं कह सकता हूँ ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला है, इसको मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट अगेन बात कर लेते हैं इसके बाद। काफी चीजें स्पीड से जा रही है दोस्तों, ये स्पीड से इसीलिए जा रही हैं क्योंकि ये चीजें सरल है बहुत ज्यादा, आपको ऐसा नहीं इसमें बहुत ज्यादा चीजें बताऊं, ठीक है, बहुत ज्यादा बातें करो इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे तब हम इससे बातें भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बातें नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन दोस्तों पढ़ाई के अलावा दूसरी बातें मैं नहीं कर सकता, ठीक है। पढ़ाई के अलावा दूसरी बातें हम नहीं कर सकते, तो आपको पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, ठीक है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे दो तरह की होती है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, दो तरह की होती है। देखो यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूं मैं ऊपरी त्रिभुजाकार
त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जिससे हम यहाँ पे क्या कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड यहाँ होता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों लोअर, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से ये रहने वाला। ठीक है, यहाँ पे ये भी जरूरी दोस्तों ये वर्ग मैट्रिक्स हो। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ये पे देखो यहाँ पे ये कंडीशन होना चाहिए वर्ग मैट्रिक्स हो। ठीक है, क्या हो, एक तो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करें, जब इसकी डेफिनेशन की बात करा तो देखो मुख्य विकर्ण और मुख्य विकर्ण के नीचे मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख सकता हूँ aij इज इक्वल टू 0, aij इज इक्वल टू 0 एंड फॉर एवरी I इज ग्रेटर देन टू z। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। देखो यहाँ पे यानी मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो, मतलब यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल की बात कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से कि यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ A एंड क्या होना चाहिए दोस्तों, एक हमारे पास वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 5 6। ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे बात कर लेते दोस्तों माइनस का 4 एंड यहाँ पे 5, यहाँ पे 8। ठीक है, एंड यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मुख्य विकर्ण कौन सा, मुख्य विकर्ण तो ये हमारे पास मुख्य विकर्ण कौन सा, ये हमारे पास मुख्य विकर्ण। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मुख्य विकर्ण, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या मुख्य विकर्ण है, और मुख्य विकर्ण के नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, सभी अवयव शून्य होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे और त्रिभुजाकार बन रहा है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा नहीं बन रहा, यहाँ से ये पूरा का पूरा त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे जो अवयव शून्य होने चाहिए। और इसका मतलब क्या है, aij इज इक्वल टू 0, aij इज इक्वल टू 0 जब प्रत्येक I इज ग्रेटर देन टू j। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों I इज द रो, I इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों रो एंड j इज द कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस अवयव की बात करता हूँ, इस अवयव की, तो यहाँ पे किसको डिनोट करेगा, a 2 1 का, दैट यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन टू 1। ठीक है, फिर ये किसको डिनोट करता है, a 3 1 को 3 1 दैट 3 इज ग्रेटर देन टू 1। ठीक है, ये किसको डिनोट करता है, यहाँ पे a 3 2 दैट मींस मैं कह सकता हूँ 3 इज ग्रेटर देन टू 2। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास aij इक्वल टू 0 होगा प्रत्येक i ग्रेटर देन टू j के लिए। अब यहाँ वो क्या कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों इसकी भी डेफिनेशन की मुख्य विकर्ण। ठीक है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी ऊपरी सभी अवयव या ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, सभी अवयव शून्य हो तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमें या मैं कह सकता हूँ वो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, इसकी जो कंडीशन होती है। ठीक है, यानी यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, aij इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी
I इज लेस देन टू J, ठीक है, यानी डायरेक्ट ये जो मैंने कंडीशन बनाई दोस्तों, यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आया भी काफी बार आया, ठीक है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। यानी ये इन चीजों से या फिर जो मैं इस तरह से जो कंडीशंस लिखता हूँ वहां से क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आया हुआ है और आता भी है, पूछता भी, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ दोस्तों, तो एग्जाम्पल मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, ठीक है। देखो, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण में बना लेता हूँ। देखो पहले तो यहाँ पे इस प्रकार से 1 4 5 7, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, फिर बाद में यहाँ पे 3 4 एंड 6 3 माइनस का 8, ठीक है, बाकी वाले 0 कर दिया, ठीक है। ये 0 0 0 0 0 0, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास ये त्रिभुज बना रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ से ये हमारे पास क्या बना रहा है, त्रिभुज। ये हमारे पास क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। कैसे भी करें, नीचे भी यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ऊपरी या निम्न, मतलब यहाँ पे नीचे वाला यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, इतना बड़ा, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, यानी जिस मुख्य विकर्ण के सब मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो सारे जो अवयव वो क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। यहाँ पे नीचे के जो सारे अवयव वो क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में इसके अतिरिक्त या इसके आगे हम कुछ और भी कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट अगेन में बात करें दोस्तों ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। सारी लगभग डेफिनेशन कर लेंगे, और भी कुछ रहेगी तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, देखो इसके बारे में देख लेते हैं। परिवर्त, हिंदी में कहते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स जिसे हम यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करेंगे यहाँ पे ए के ऊपर टी या ए के ऊपर ऐसी लाइन, ठीक है, डॉट। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स या फिर परिवर्त मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है दोस्तों, पंक्तियों को स्तंभ में, पंक्तियों को स्तंभ में एवं स्तंभ को पंक्तियों में रूपांतरित करने पर परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होती है। परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में रूपांतरित करने पर परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होती है। और इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, इस प्रकार से देखो, A इज इक्वल टू, अगर मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 6,
तो ए ट्रांसपोज मतलब ए की पावर टी, ठीक है, या फिर मैं इसको ए की पावर बार भी कहीं कहीं लिखता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में, ठीक है। यहाँ पे ये पंक्ति हमारे पास, इसको स्तंभ में, ये भी पंक्ति, इसको स्तंभ में, कैसे देखो इस प्रकार से मैंने लिखा है इसको, ठीक है। 1 2 3 ये पंक्ति, इसको स्तंभ में, ये पंक्ति 4 5 6 इसको स्तंभ में कन्वर्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास ट्रांसपोज परिवर्तित ये परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए दो कंडीशन होती है दोस्तों, देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है a प्लस बी के होल पावर ट्रांसपोज होगा, हमारे पास a प्लस बी की होल पावर ट्रांसपोज हो, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको हमने a की पावर t प्लस b की पावर t, ऐसा हम इनको लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत सारे बनते हैं और बने भी हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों a माइनस बी की होल पावर या a माइनस बी का ट्रांसपोज किस प्रकार से रहेगा, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ठीक है दोस्तों। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर a b की होल पावर या a into b का ट्रांसपोज, ठीक है, तो यहाँ पे b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज, इसमें यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। a b की होल ट्रांसपोज इक्वल टू b की ट्रांसपोज डॉट a की ट्रांसपोज, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ, अगर हमारे पास a1 a2 a3 डॉट 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 a n माइनस 1 और a n, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, इसका होल ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो कर्म है, ठीक है, यानी सीक्वेंस क्या दोस्तों चेंज जाएगा, a n माइनस 1 डॉट 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 यहाँ पे a3 a2 और a1, ठीक है। इन सब के ऊपर ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इनका सीक्वेंस चेंज होते ही, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगी। इसको चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रही है, उसका ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज, परिवर्तन के ऊपर परिवर्तन अगेन एंड अगेन करे, तो यहाँ पे हमारे पास वापस a आएगा, a का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज, दैट इज वापस हमारे पास a ही आएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये डेफिनेशन एंड इनकी कंडीशन रहती है दोस्तों, परिवर्तित मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में कन्वर्ट करने पर, परिवर्तित या उत्पादित करने पर प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे जो कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों बनते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसके बाद, ठीक है, आगे की जो डेफिनेशन वगैरह रहेगी किस प्रकार से रहेगी, इसको एक बार बिना विलंब के होता है, फिर बाद में अगेन में बात कर लेता हूँ। उसके बाद सममित मैट्रिक्स एंड विषम सममित मैट्रिक्स, देखो इसको हटा रहा हूँ यहाँ से मैं अगेन एक बार, और फिर बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद। देखो यहां लिख रहा हूं मैं सममित मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों, सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस प्रकार से रहती है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A, यानी कोई भी मैट्रिक्स दे दी उसका ट्रांसपोज करने पर, उसका परिवर्तित करने पर पंक्ति स्तंभ स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करने के बाद भी हमारे पास वही मैट्रिक्स रहे, ठीक है। यानी यहाँ पे उल्टा है, देखो यहाँ पे
मैं कह रहा हूँ कोई भी मैट्रिक्स दे देते उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है, और वापस ए प्राप्त होता है, ठीक है, वापस क्या होता है दोस्तों, ए प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे कहने का ये दोस्तों, मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैट्रिक्स ले रखी है जिसमें यहाँ पे इसके अवयव इस प्रकार से, ये मैट्रिक्स हमारे पास, इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, 1 -3, ये 1 -3, 1 -3, ये -2 3 को स्तंभ में -2 -3 और प्लस कर दो, ठीक है, दैट यहाँ पे ए और ए बराबर ए ट्रांसपोज इक्वल है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा हमारे पास सममित मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पे 2 5 6, ठीक है, 5 6 और 7 8 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 9, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, ठीक, इस प्रकार से माइनस का 9 लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को नहीं, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ ए कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए कर रहा हूँ मैं, और ये दोनों इक्वल रहता तो यहाँ नहीं, यहाँ पे सममित मैट्रिक्स कर रहे हैं, ठीक, तो 2 5 6, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 5 6, यानी ये पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति, ये 2 5 6, इसको स्तंभ में कन्वर्ट किया, ये 5 7 8, ये इस प्रकार से इसको मैं स्तंभ में कन्वर्ट कर रहा हूँ 5 7 8 5 7 8, ठीक है, फिर यहाँ पे ये पंक्ति इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर रहा हूँ 6 8 माइनस करना, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, दैट यहाँ पे हमारे पास ये क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स कहलाएगी, क्या कहलाएगी दोस्तों, सममित मैट्रिक्स कहलाएगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सममित मैट्रिक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है, विषम मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो यार नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके आगे इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, और यहां पे लिख रहा हूं मैं इसके डायरेक्ट एग्जांपल की बात करूंगा। चलो थोड़ा ही परिवर्तन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सममित नहीं विषम सममित मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों स्क्यू, ठीक है, स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू, यहाँ पे स्क्यू ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, स्क्यू, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे चेंज किया दोस्तों, इसमें यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है इसको उसका ट्रांसपोज करने पर -1 प्राप्त हो, यानी यहाँ पे माइनस का परिवर्तन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस है और कुछ नहीं। देखो यहाँ, और इसके मैं एग्जांपल की बात करूं दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं a, और a इज इक्वल टू इस प्रकार से ले लिया मैंने, ठीक है, कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 0 और यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ -4 एंड 0, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा, एंड इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया मैंने, यानी पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में, ठीक है, दैट 0 4, इस पंक्ति को मैं स्तंभ में कन्वर्ट किया, इस पंक्ति को मैं स्तंभ में कन्वर्ट कर रहा हूँ -4 0, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो अंतर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस का आना चाहिए, माइनस का, देखो 0 4, यहाँ पर 0, देखो यहाँ पे 0 -4 0 प्लस का 4, यहाँ पे 4 0, यहाँ माइनस का 4, दैट यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से गुणा कर रहा हूँ, इसको किससे गुणा कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस, जिससे कि हमारे पास ये आ जाएगा वापस, देखो किस प्रकार से यहाँ पे लिखा बार -0 4 -4 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस को अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस को अंदर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास a ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा दोस्तों कि 0 को माइनस से गुणा करूंगा तो 0 होगा, 0 को -4 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे प्लस का 4, 4 को
माइनस ए को 4 से गुणा माइनस का 4, और यहाँ पे माइनस ए को 0 से 0। अब यहाँ पे यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जैसे यहाँ पे ए ट्रांसपोज और ये किसके बराबर हो गया, अगेन हमारे पास ये इस ए के बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये यहाँ पे माइनस से मैंने गुणा किया इसको, तो माइनस के ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। या फिर मैं इसको यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जैसे यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज किया था, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसका एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल मैं इसका और ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर ए, या फिर इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे लिख देता हूँ 0 5 माइनस का 4। ठीक है, एंड यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अगेन यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का 5। देखो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस का 5 एंड ये 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 0 माइनस का 7, ये 7 और ये 0। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड इसको आप देखते दोस्तों, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, बी का ट्रांसपोज, और यहाँ पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पंक्ति इसको स्तंभ में 0 5 और ये माइनस का 4 है। ठीक है, ये माइनस का 4 हमारे पास, एंड यहाँ पे माइनस का 5 0 माइनस का 7 माइनस का 5 0 माइनस का 7, ऐसे लिख दिया 4 7। ठीक है, यानी 4 7 0, इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। देखो यहाँ पे अब मैं इसको माइनस से गुणा करता हूँ, इसको मैं अगर माइनस से गुणा करता हूँ तो हमारे पास अगेन बी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस से गुणा करा इसमें। ठीक है, इसको मैं माइनस से गुणा करा तो प्रत्येक अवयव के साथ इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ 0 5 4 माइनस का, एंड माइनस का 5 0 माइनस का 7 एंड माइनस का 4 है, तो यहाँ पे प्लस का 4 प्लस का 7 और ये फिर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास मैं कह सकता हूँ ट्रांसपोज ऑफ टी ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, यानी माइनस का बी, ये इस प्रकार से यहाँ पे ये रहने वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज आप नोट कर सकते हैं दोस्तों कि एक तो देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के अंदर क्या बताया दोस्तों, अगर किसी भी अचर राशि या माइनस प्लस से अगर किसी से गुणा करते तो सिर्फ एक पंक्ति से गुणा होगा। ठीक है, एक पंक्ति या एक स्तंभ से गुणा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी अचर या माइनस से यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ, -1 कह सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अचर या माइनस में गुणा, प्रत्येक पद के साथ यहाँ पे क्या, प्रत्येक अवयव के साथ इसका गुणा होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे जब विषम सममित मैट्रिक्स करें तो आप चीज एक नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुख्य विकर्ण 0 आ रहा है, यहाँ पर भी जो मुख्य विकर्ण है दोस्तों वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसके ये होना चाहिए, नहीं तो इसके बिना पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको एक बार बिना विलंब किए दोस्तों उतारने के बाद नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ मैट्रिक्स का अधिराशि से गुणन। ठीक है, अभी जो मैं गुणा बता रहा हूँ कि किसी भी राशि को, ठीक है, यानी किसी भी अवयव को अगर मैं या किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी अदिश राशि से गुणा करता हूँ तो वो प्रत्येक अवयव के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। मैट्रिक्स से प्रत्येक अवयव के साथ इसका क्या होगा दोस्तों, गुणा होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, आई थिंक आपने इसको कर लिया है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है और करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों मैं मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणन। ठीक है, अदिश राशि से गुणन, मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणन, अदिश राशि से गुणन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं इस प्रकार से, देखो, और ये आज के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास डेफिनेशन रहेगी, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स ली मैंने जिसमें यहाँ पे 2 1 4
-6, 7, 8, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों अदिश राशि मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, किससे गुणा कर रहा हूँ 3 से, ठीक है। तो प्रत्येक अवयव के साथ इसका क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर भी मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। 3 है दैट मीन्स 2 1 4 -6 7 8, दैट इसको मैं गुणा करूंगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 6 3 12, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 18 21 एंड 28, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास नहीं 24, ठीक है, 24 7 21, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणन प्रत्येक अवयव के साथ इसका क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा हो जाएगा। आज के इस सेशन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी प्रकार के डेफिनेशन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। और आई थिंक आपने अच्छे से समझा इसको, ठीक है। विद एग्जांपल्स मैंने सारे डेफिनेशन बताया। आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगेन हम यहाँ पे आगे वाले सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन लेके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे और भी बहुत सारे कंसेप्ट बच्चे अभी तक, ठीक है, उनको क्लियर करते हुए इस चैप्टर को भी पूरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम एक नेक्स्ट अगला चैप्टर भी हम स्टार्ट कर लेंगे इसके साथ ही, ठीक है, जिसका नाम है आई थिंक गणितीय आगमन के सिद्धांत, जो आप 11th क्लास के अंदर वगैरह पढ़ते हो, 11th या 12th में जो भी है, ठीक है। तो वहाँ से आप कर लेना, ठीक है, एक बार इसको या फिर एक बार देख लेना, ठीक है। फिर बाद हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते, आज स्टार्ट किया 2-3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना रखे। एंड अगर यहाँ पे मैं कैसे दोस्तों सीधा अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।